देवभूमि क्षत्रिय संगठन सवर्ण मोर्चा स्वर्ण आयोग के गठन व प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी के फैसले के खिलाफ आज से सीटीओ चौक नजदीक डीसी ऑफिस शिमला में अनशन पर बैठ गया है। संगठन का कहना है कि दोनों मांगों को लेकर सरकार फैसला नहीं लेती है तो 24 अप्रैल को प्रदेश सचिवालय का घेराव किया जाएगा। प्रदर्शन पर आप आज यहाँ पर बैठने जा रहे हैं, क्या मांग है जो आप कर रहे हैं सरकार से? जी देखिए, हमने आप सभी सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमने पहले ही ये घोषणा की थी कि 17 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक हम लोग सीटीओ चौक पर हम लोग धरने प्रदर्शन के ऊपर बैठेंगे। और ये धरना प्रदर्शन हमारी बहुत पुरानी लंबित मांग है स्वर्ण आयोग की, उस मांग को लेकर। दूसरा कि अभी हाल ही में सरकार ने जो अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर जो 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया, उस फैसले के खिलाफ आज हमारा धरना प्रदर्शन है। हमने सरकार के समक्ष मांग रखी है 24 तारीख तक कि इस फैसले को सरकार वापस ले और दूसरा स्वर्ण आयोग का गठन करे। ये मांग 2020 से इस हिमाचल प्रदेश में लगातार चली। भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार ने धोखे के अलावा, पीठ में छुरा मारने के अलावा कुछ किया नहीं। पूर्व के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, आज वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और लगभग 2 साल पहले 16 मार्च 2023 को हमने स्वर्ण आयोग की मांग का ज्ञापन हमने प्रदेश की सरकार को दिया था। पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपा और हमने कहा कि जब अन्य आयोग इस हिमाचल प्रदेश में हैं तो स्वर्ण आयोग का गठन भी इस हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के अंदर उसको पूरा करेंगे, लेकिन आज 2 वर्ष बीत गए। इस प्रदेश का आज कर्मचारी सड़कों के ऊपर है, आज वृद्ध हैं, कोई भी है, आज ट्रेजरी में आज पैसा नहीं है। जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार आज सड़कों के ऊपर हैं, उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं काम करने के बावजूद। लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास, इस प्रदेश की सरकार के पास एक बेटी के स्वाभिमान के ऊपर चोट करने के लिए पैसा है। बेटी साहब किसी की भी हो, वो चाहे स्वर्ण समाज की हो, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, बेटी किसी की नहीं भागनी चाहिए। बेटी हर बाप के सिर की पगड़ी होती है और बेटी हर भाई का एक स्वाभिमान होती है। और इस सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जहां इस हिमाचल प्रदेश पर फाइनेंशियल क्राइसिस चरम सीमा पर है, वहीं पर बेटियों की बोली लगाते हुए उन्होंने वो 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए की वो राशि कर दी। ऐसी सरकार को ऐसी क्या नौबत आ गई थी? मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से और सरकार से, इन 68 विधायकों मंत्रियों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप जातिवाद करते हैं, आप छुआछूत की करते हैं, क्या किसी की बेटी के ऊपर इनाम रखकर आप जातिवाद या छुआछूत दूर कर लेंगे? वो खाई गहरी होगी कि वो खाई बढ़ेगी? और जो लोग इसके पक्षधर हैं कि हाँ जी 2 लाख रुपए होने चाहिए, मैं सुन रहा था कई लोगों को कि 2 लाख रुपए होने चाहिए, 2 लाख रुपए होने चाहिए, तो क्या अगर 2 लाख रुपए होनी चाहिए फिर तुम इस बात के पक्षधर हो कि तुम्हारी बेटी भागनी चाहिए? और अगर तुम्हारी बेटी भागनी चाहिए तो तुम्हारे सर से फिर उस टाइम शर्म के मारे सर झुकने नहीं चाहिए, सड़क के ऊपर ढोल नगाड़े लेकर तुम लोगों को नाच करना चाहिए। हमने कहा, रुमित सिंह ठाकुर ये बात क्लियर कहता है, बेटी हर घर का, हर बाप की पगड़ी होती है और भाई का स्वाभिमान होता है। बेटी किसी की भी भागे सार, बेटी नहीं भागनी चाहिए। हर बाप का सपना है अपनी बेटी की डोली घर से विदा करे, हर माँ का सपना है, हर भाई का सपना है कि अपनी बहन की डोली को वो इज्जत के साथ विदा करे। ये प्रदेश की सरकार कौन होती है बेटी की बोली लगाने वाली? कई लोग बोल रहे थे बोली, अरे बोली है ये फिरौती है सरेआम एक बेटी को भगाने के लिए। आज अगर कोई लड़की को हमारी भगाता है, जिसने अपनी मनमर्जी से शादी करनी है करे, कौन रोक रहा है? परिवारों की आपसी रंजामंदी के तहत शादियां होती हैं, कोई मना नहीं करता, लेकिन तुम एक बेटी को भगाने के लिए 2 लाख रुपए फिरौती दे रहे हो। तुम्हारे पास और लोगों को देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए सरकार ये फैसला वापस ले। दूसरी बात, स्वर्ण आयोग जब इस देश में, जब जानवरों के लिए आयोग है, जब इस देश में बच्चों के लिए आयोग है, महिलाओं के लिए आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, 36 प्रकार के आयोग है, तो स्वर्ण आयोग बनाने में इस प्रदेश की सरकार को दिक्कत क्या है? क्या जब औरों के अधिकार है तो क्या हमारे अधिकार नहीं है? क्या इस देश का संविधान 140 करोड़ लोगों के लिए नहीं है? अगर कोई लोग बोलते जी संविधान हमारा है, संविधान हमारा, क्या हमारा नहीं है? क्या हमारा इस देश का संविधान नहीं है? क्या इस देश का संविधान हम लोगों को अधिकार नहीं देता? आज हमारे बच्चे आरक्षण की भेंट चढ़ते, कौन हमारे बारे में बात करता है? दूसरे पक्ष के लोग तो आ जाते हैं कि नहीं हमारे अधिकार है। हमारे अधिकार कहाँ है साहब? हमारे लोग भी तो गरीब हैं, हमारे बच्चे भी तो गरीब हैं, उनके बारे में कौन बात करेगा? कोई बात नहीं करता। इसलिए ये 2 मांगे लेकर हम लोग आज यहाँ पर अनशन पर बैठ रहे हैं। 24 तारीख को सचिवालय का घेराव होगा और बात सीधी है, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, इस प्रदेश की सरकार सुन ले, मंत्री विधायक सुन ले, आप लोगों को पता है हमको अपने इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं। धर्मशाला में भागने की जगह दी थी,
शिमला में जगह नहीं देंगे। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।